नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। तो चलिए हम लोग सीएचएसएल देख रहे हैं। अभी सीएचएसएल एग्जाम 2025 में जीके जीएस में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से उसको करेंगे। फ्रेंड्स, मैं बता देना चाह रहा हूँ कि जिसका सीएचएसएल 2024 और सीएचएसएल 2025 और एमटीएस 2025 में एग्जाम है, और फिर वनडे एग्जाम जिसका भी है, उन लोग एग्जाम देने से पहले जो है ना, एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग, ये एनालिसिस वीडियो है आपका सीएचएसएल के माध्यम से। ठीक है, और मैं विशेष रूप से अभी सीएचएसएल स्टूडेंट से बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो है वीडियो को एक बार जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, इसका जो है सीधे सीधे बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, और जो भी गाइस नए होंगे, जो भी फ्रेंड्स नए होंगे, कृपया हम लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन 1? देखिए फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत की जनसंख्या की सही सीमा है? ए में है 120 से 130 करोड़ यानी 1.2 बिलियन से 1.3 बिलियन। बी में है 200 से 210 करोड़। सी में है 300 से 310 करोड़। डी में है 50 से 60 करोड़। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की संख्या कितना, 120 से 130 करोड़। ठीक है, तो उसका ऑप्शन नंबर यहाँ ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहा, एस बालाचंद्रन रिक्त स्थान वादन के लिए प्रसिद्ध है। ए में है वीणा, बी सितार, सी बांसुरी और डी वायलिन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्या फ्रेंड्स? वीणा। ठीक है, एस बालाचंद्रन जो है वीणा वादक के लिए प्रसिद्ध है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए में वेलन घर्षण सर्पण घर्षण से अधिक होता है। ये गलत है फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि सर्पण घर्षण जो है ना, वेलन घर्षण से अधिक होता है, ना कि वेलन घर्षण सर्पण घर्षण से अधिक होता है। 2 में है दर्वों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को घर्षण कहते हैं, ड्रैग कहते हैं। ये सही है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 रहा, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास इनमें से किसके द्वारा लिखा गया? ए में है विक्रम सेठ, बी में है अरुंधति रॉय, सी में है पंकज मिश्रा और डी में है किरण देसाई। तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। जो बुक है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये जो है अरुंधति रॉय द्वारा लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन का कार्यकाल है वो दे रखा है 1296 से 1316 तक। ठीक है, इस समय जो है इसका गुलाम सेनापति कौन था? तो आपको मालूम होना चाहिए, मलिक काफूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है फ्रेंड्स, आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा मार्च 2022 में जेंडर संवाद का आयोजन किया गया था? ये इंपॉर्टेंट नहीं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वैसे भी, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपका क्या है, रमा लघु मसूरिका यानी छोटी माता, जिसे चिकन पॉक्स बोलते हैं, से पीड़ित है या किस प्रकार की बीमारी? ए में है जीवाणु यानी बैक्टीरियल रोग, बी में है वंशानुगत यानी हेरेडिटेरी रोग, सी में है विषाणुजनित यानी वायरल रोग और डी में है कवक फंगल रोग। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, जो चिकन पॉक्स है या छोटी माता, ये विषाणुजनित रोग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र संबंधित है। ए में है कृषि और संबंधित क्षेत्र, बी में है बिजली और कोयला, सी है परिवहन संचार और व्यापार और डी है आपका विनिर्माण। तो फ्रेंड्स, जो तृतीय क्षेत्र है ना, ये आपका हो जाएगा परिवहन संचार और व्यापार। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दे रहा हूँ, प्राथमिक क्षेत्र कृषि हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र क्या हो जाएगा आपका कल कारखाना, ठीक है, और तृतीय क्षेत्र में परिवहन संचार। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहा,
क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, 42वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया था। ठीक है, अंतः स्थापित किया गया था। ए में है निर्देश सिद्धांत, बी में है मौलिक कर्तव्य, सी में है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और डी है मौलिक अधिकार। फ्रेंड्स आपका जो है ना ये सारा का सारा यहाँ ऑप्शन जो है मिल नहीं रहा है। ठीक है, आपका जो 42वां संविधान संशोधन में जो है फ्रेंड्स जोड़ा गया था, क्या हम बता दे रहे हैं, समाजवादी। ठीक है, क्या समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, क्या अखंडता। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन में जो है आपको क्या जोड़ा गया था, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए क्या जोड़ा गया था फ्रेंड्स, आपका समाजवादी। ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और आपका एक था अखंडता। क्या था फ्रेंड्स, अखंडता। ठीक है, ये 3 ठो था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, क्या आपका क्वेश्चन नंबर 10 रहा, भारत के किस राज्य में बौद्ध गुफा मंदिर बराबर गुफाएं स्थित है, बराबर गुफाएं स्थित है। ठीक है, मतलब भारत के किस राज्य में बौद्ध गुफा मंदिर बराबर गुफाएं स्थित है। ए में है सिक्किम, बी आपका बिहार, सी उत्तर प्रदेश और डी पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स बराबर की गुफाएं जो है ना ये बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्या शोषण के खिलाफ। ठीक है, शोषण के खिलाफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 रहा, निम्नलिखित में से किसने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर विधवाओं को पुनर्विवाह का समर्थन किया। ए में है राजा राम मोहन राय, बी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी नारायण गुरु और डी पंडित रमाबाई। तो आपका जो है फ्रेंड्स विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन जो है ये किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्षत्रिय नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका उत्तर प्रदेश, बी है मणिपुर, सी है असम और डी है तमिलनाडु। तो जो क्षत्रिय नृत्य है फ्रेंड्स ये असम से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जो क्वेश्चन आपका क्या है 14, भारत में जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है वे रिक्त स्थान है। ए में अनुसूचित जाति, बी में अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये दोनों है। ठीक है, सामाजिक समूह की निर्धनता में दोनों, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ए और बी दोनों। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रमंडल खेलों 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन यदि 2022 का जगह क्या इसके बाद राष्ट्र, देखिए आप कमेंट में बताना। ठीक है, क्या कि राष्ट्रमंडल खेल लेटेस्ट अभी कहाँ होने वाला है और कहाँ हुआ है। ठीक है, ये बात आपको कमेंट में बताना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये जो राष्ट्रमंडल खेल है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से क्या मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करता है। ए में है जनक सेल, बी है समय, सी है जलवायु और डी है ऊंचावच। ठीक है, तो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जनक सेल। तो जनक सेल जो है मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा को, पारगम्यता को निर्धारित करता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। क्या है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय रेल निम्नलिखित में से किस वस्तु के टन के भार के अनुसार सबसे अधिक फेरी लगाता है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, और 2025 यदि पूछ भी दिया तो आपका कोयला ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स, क्या है कि मांडू उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है। मांडू उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है। ए है बिहार,
बी कर्नाटक, सी गोवा और डी झारखंड। तो जो मांडू उत्सव है फ्रेंड्स, ये आपका गोवा से रिलेटेड है, ठीक है, गोवा से। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए फ्रेंड्स, 19 आनी क्या है 19। नील की खेती करने वालों की समस्याओं के निवारण के लिए वर्ष 1917 में कौन सा भारतीय आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है, नील की खेती के लिए। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए कि नील की खेती के लिए जो है आपका चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में बनाया गया। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में है आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल, बी है खेड़ा सत्याग्रह, सी है असहयोग आंदोलन, डी है चंपारण सत्याग्रह। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या, चंपारण सत्याग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ए है संगमरमर, बी है बेसाल्ट, सी है बलुआ पत्थर और डी है ग्रेनाइट। तो फ्रेंड्स जो बलुआ पत्थर है ना, ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है, ठीक है, क्या, अवसादी चट्टान का। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। सतवाहन वंश 60 ईसा पूर्व से 225 ईस्वी की राजधानी इनमें से कहाँ थी। ए में है वज्जी, बी में है विदिशा, सी में प्रतिष्ठान, डी में पाटलिपुत्र। तो फ्रेंड्स सातवाहन वंश का राजधानी जो था ये प्रतिष्ठान था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन थे, ठीक है। ऑप्शन ए है मोहिंदर अमरनाथ, बी है कपिल देव, सी है विराट कोहली, डी है MS धोनी। तो फ्रेंड्स जो है ना ICC क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान वो कपिल देव, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है आपका, निम्नलिखित में से क्या कोशिका के केंद्रक में मौजूद है, ठीक है, क्या कोशिका के केंद्रक में मौजूद है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में, ठीक है। आपका ऑप्शन हो गया फ्रेंड्स, ए में क्या है आपका, ए में है कोशिका द्रव्य और गुणसूत्र, बी में गुणसूत्र और जीन, सी में जीव द्रव्य और गुणसूत्र, डी में केंद्रिका और कोशिका द्रव्य। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्या, केंद्रक में जो पाया जाता है गुणसूत्र और जीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 फ्रेंड्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बताना है कि 24 में ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, ठीक है, 2024 में। क्या है फ्रेंड्स कि आप लोग को जो बताना है ना, वो बताना है कि 2024 वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला है, ठीक है, आपको कमेंट में बताना है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, बेसी पुरस्कार, ठीक है, बेसी अवार्ड किस देश में दिया जाने वाला एक नृत्य पुरस्कार है, ठीक है। ए में है नॉर्वे, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है जर्मनी और डी है USA। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए कि जो बेसी पुरस्कार है ये किस देश से। यदि नहीं मालूम है तो चलिए हम आप लोग को बता दे रहा हूँ, कहाँ है, USA। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।